अहान रायज़ादा, ऐसा वजनदार नाम मानो इंडिया के टॉप बिजनेसमैन फैमिलीज में से किसी एक का वारिस हो। मगर हम जिस अहान रायज़ादा की बात कर रहे हैं उसके कतरे कतरे से बेबसी झांक रही है। अहान एक करोड़पति बिजनेस फैमिली का दामाद तो जरूर है, मगर उसकी हालत पर घर के नौकर भी कहते थे। ओए घर जमाई, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जा। हाँ, कुछ पैसे वैसे उधार चाहिए हो तो बोलना। अरे छोड़ो बेचारे को, कहने के लिए तो हमारी छोटी मालकिन शनाया का पति है, लेकिन इज्जत गली के कुत्ते जैसी भी नहीं है। गिल फैमिली का घर जमाई बना अहान नौकरों की बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। अहान एक गरीब था, लेकिन अपनी बीवी शनाया से प्यार करने के मामले में किसी भी रईस से कम नहीं था। इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर मैं इस घर में टिका हुआ हूँ तो सिर्फ इसलिए शनाया क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता। आई लव यू, लेकिन ये सब भी अब ज्यादा दिन नहीं चलने दूंगा। अहान को सिर्फ इस घर के नौकर ही नहीं, बल्कि सासू माँ, साला, साली और यहाँ तक कि उसकी बीवी शनाया भी मजाक उड़ाती रहती थी। लेकिन अहान किसी की बातों का बुरा नहीं मानता था। अहान की हकीकत क्या थी ये कोई नहीं जानता था, लेकिन न जाने क्यों अहान भी किसी को कुछ बताना नहीं चाहता था। शायद अहान ये सोचता था कि कहीं उसकी बीवी शनाया को अहान की हकीकत पता चल जाएगी तो वो वैसी नहीं रहेगी जैसी वो अभी है। कहा मैं शहर का ब्यूटी विद ब्रेन टाइटल अपने नाम करने वाली शनाया गिल, और कहा आप दो कौड़ी के फटीचर घर जमाई। दामाद है तो क्या हुआ, टूटी चप्पलें भी नहीं बनवाएगा तो और क्या करेगा। हमारा पति है ना, इसने कौन से बड़े झंडे गाड़ दिए शनाया, ये मेरे पति के बराबर खड़े होने की औकात नहीं रखता। ओए घर जमाई, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जा। हाँ, कुछ पैसे वैसे उधार चाहिए हो तो बोलना। अरे छोड़ो बेचारे को, कहने के लिए तो हमारी छोटी मालकिन शनाया का पति है, लेकिन इज्जत गली के कुत्ते जैसी भी नहीं है। जिस दामाद से सास ने साफ करवाई अपनी सैंडल, जो बीवी अपने पति से ढुलवाती थी अपने कपड़े, साले और सालियों के कपड़े प्रेस करता था घर जमाई, जब उसी फटीचर घर जमाई की हकीकत आई सामने तो सबको पड़ गए दौरे। शहर के अमीर से अमीर आदमी गिर गए उस फटीचर घर जमाई के पैरों पर। सुनिए पूरी दुनिया को हिला देने वाली कहानी सिर्फ कुछ मिनटों में। मेरे रहते तू तो क्या, कोई भी माई का लाल शनाया का बाल भी बांका नहीं कर सकता। ओह, लेकिन कब तक तू शनाया का साथ देगा? देखना, मैं तुम दोनों का रिश्ता ही खत्म कर दूंगा। कोशिश करके देख ले, चल जाएगा। इतना कहकर अहान आगे बढ़ गया। जल्द ही अहान शनाया को लेकर अब वापस घर आ चुका था। अभी वे घर पहुँचे ही थे कि तभी शनाया के मोबाइल पर दादा आनंद का कॉल आया। बेटा शनाया, तुम्हारी कामयाबी की खुशी में हमने आज पार्टी रखी है, तुम अहान के साथ आ जाना। जी दादाजी, थैंक यू, हम आ जाएंगे। शाम हो चुकी थी और सभी बड़े लोग पार्टी में आ चुके थे। अहान और शनाया को देखकर शौर्य और शगुन के मन में कुछ और ही चल रहा था। मैंने काम दिया था अहान को, लेकिन उसने वो भी नहीं किया। आजकल बहुत ज्यादा सर पर चढ़ रहा है। इसके लिए मैंने कुछ सोचा है, कुछ ऐसा ना कि जिससे ये जोड़ी जितनी ज्यादा खूबसूरत दिख रही है ना, लोग उतना इन पर थूकेंगे। लेकिन वो कैसे? देखो मैं इस आहान का क्या करता हूं। अरे आहान, आज ये सूट किसका मार लिया? लगता है ये निकम्मा पति अब अपनी पत्नी के पैसों पे पलने लगा है, वरना तुम्हारी इतनी औकात कहाँ के इस सूट की तरफ देख भी सको। अरे जीजा जी, ये शौर्य कुछ भी बोलता है, आप इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना। हमारे जीजा जी घर जमाई है तो क्या हुआ, सारे घर जमाई आखिर ससुराल के ही टुकड़ों पर पलते हैं। पर शगुन, तुम्हें क्या लगता है शनाया भी आहान से उतना ही प्यार करती है क्या? क्योंकि वो देखो, वो तो यहाँ अपने पति को अकेला छोड़कर किसी और से बात कर रही है। अरे छोड़िए भी जीजा जी ये सब, चलिए हम लोग एंजॉय करते हैं। नहीं शगुन, मैं शराब नहीं पीता। ओह कम ऑन आहान, अब इतनी बड़ी पार्टी में शर्म मत कीजिए। मैं शराब नहीं पीता। अरे कम ऑन, थोड़ी सी कम ऑन। परफेक्ट। ओह, तो अब हमारे ग्लास से पीने में आप भेदभाव करेंगे? चलिए ये भी पीजिए, पीजिए। कम ऑन, बस एक। कम ऑन, बस लास्ट हो गया।
लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलिए हमारे घर के दामाद मिस्टर आहान से। इनके अंदर बहुत सी खूबियां हैं, जैसे कि ये किस खानदान से हैं, इनका पेशा क्या है और क्या सोचकर इन्होंने हमारे खानदान से नाता जोड़ लिया। आज ये सब कुछ बताएंगे। बताइए नजिया, कम ऑन। अगर जानना चाहते हो तो सुनो। साले साहब, सबसे पहले मैं तुम्हारे बारे में बताऊं। तुम एक नंबर के लालची और खुदगर्ज इंसान हो। तुम अपने बाप नीरज के साथ मिलकर दादाजी की चापलूसी करते। सब क्या हो रहा है आहान? ओहो दादाजी, अब आपके बारे में तो क्या ही कहने को तो आप सबको मौका दो, मगर अंदर ही अंदर शौर्य को चाहते, इसलिए आपका हर फैसला शौर्य के हक में। आहान, ये हमारे दादाजी हैं। हाँ शगुन, मैं तुम्हारे और शौर्य के बारे में सब कुछ जानता। आखिरकार तुम उसके चाचा की लड़की जो, तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो मगर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं। आहान, बहुत बेइज्जती करवा ली हम लोग की। अब तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम चुपचाप यहां से बाहर निकल जाओ। तुम कल भी शनाया की जूती के बराबर थे और आज भी तुम्हारी यही औकात है। तुम दोनों ने आज बेशर्मी की हदें पार कर दी। किसी को नीचा गिराने के लिए तुम दोनों कितना नीचे गिर सकते हो आज मैं अच्छे से देख चुकी हूँ। मगर एक बात कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आहान मेरे हस्बैंड है। ये सच बदल नहीं सकता। इसीलिए आज के बाद किसी ने भी आहान को अगर कुछ भी करने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। ये क्या ड्रामा है शौर्य? आहान हमारे खानदान पे धब्बा है आंटी जी, और शनाया इसके साथ जीना चाहती है। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? शनाया के पापा ने इसे जबरदस्ती हमारे गले बांध दिया है। कर सकते हैं, आप चाहें तो हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं। मगर कैसे? ठीक है, मगर इसमें शनाया को कुछ नहीं होना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए, इस आहान का मैं ऐसा हाल करूंगा कि इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। इधर शनाया अब किसी तरह आहान को पार्टी से लेकर बाहर आ गई थी। शनाया समझ गई थी कि जो कुछ भी हुआ उसे भड़काने वाले शौर्य और शगुन ही थे, मगर ये सोचकर शनाया अच्छा फील कर रही थी कि आहान ने जो कुछ भी कहा वो सच था। आज आहान ने वो सब कह दिया था जो वर्षों से शनाया के दिल में था। शनाया, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ शनाया। आई लव यू। सॉरी आज जो कुछ भी हुआ, मगर उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब लोग हमें अलग करना चाहते हैं, मगर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं हर हाल में आपके साथ रहूंगा, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। पूरी रात शनाया आहान के बारे में ही सोचती रही। आहान सुबह जल्दी उठ गया था। उसे सब कुछ याद था कि रात की पार्टी में क्या हुआ। आहान ये सोचकर घबरा रहा था कि वो शनाया को कैसे फेस करेगा।
गुड मॉर्निंग। सॉरी, कल रात को जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी नाक पर खुजली। अब आपने क्यों फोन किया है? अपने फैसले के बारे में आपने क्या सोचा यंग मास्टर? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मेरा पीछा छोड़ दीजिए। मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मैं एक अमीर ज़ादा हूं। क्या वो सुना है? हाँ, वो कल जो हुआ It's okay. मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और बार बार एक ही बात को बोलना बंद करो। अब आपकी बाइक में आज चलूं साथ में, ट्रैफिक में आसानी होगी। अरे बिल्कुल, आओ। हेलो शनाया, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो। क्या हुआ? पापा का एक्सीडेंट हो गया है, चलिए हॉस्पिटल चलिए जल्दी। मिस्टर शेखर, मम्मा, ओके माँ, ठीक हो जाएगी पापा, प्लीज मत रोइए माँ। क्या आप इधर आइए। क्या बात है डॉक्टर? कैसी हालत है उनकी? देखिए, जब उनको यहाँ लेकर आया गया था तब उनकी हालत काफी खराब थी, लेकिन अभी वो काफी बेहतर है। एक्सक्यूज मी, चलो दोनों इंजेक्शन दिए। चलो। अब आप माँ को लेकर घर निकल जाइए। अंकल की देखभाल के लिए मैं हूं यहाँ। फरहान, पापा को इस हालत में छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? अंकल के लिए मेरा प्यार आपसे कम नहीं है। मैं संभाल लूंगा यहाँ पे। अम्मा, घर चलते। He's fine now. और आहान देख लेगा ना। चलो माँ, आपको भी रेस्ट की जरूरत है ना? ठीक है। मिस्टर आनंद, देखिए मिस्टर शेखर की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है, हमें जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। मगर आपने तो कहा था उनकी तबीयत पहले से बेहतर है, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? देखिए, इस बारे में अभी कुछ ठीक से कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर उनका ऑपरेशन जल्दी नहीं किया गया तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो फिर इंतजार किस चीज का डॉक्टर? आप ऑपरेशन शुरू कीजिए। ओके फाइन, आप नीचे जाकर एक डॉक्यूमेंट साइन कर दीजिए और 15 लाख रुपए काउंटर पे जमा कर दीजिए। मैं ऑपरेशन की तैयारी शुरू करता हूँ। 15 लाख की बात सुनते ही आहान टेंशन में नजर आने लगा। उसने शनाया को कॉल करने के लिए फोन निकाला ही था कि तभी उसने विक्रम को सामने खड़ा देखा।
आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वैसे तो मुझे पता है कि इतने पैसे का इंतजाम शनाया खुद कर लेगी, लेकिन क्या तुम्हें पता है यंग मास्टर, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे पिताजी के कहने पे करवाया गया है। आपकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई? आदित्य रायजादा की हिम्मत इससे कहीं ज्यादा है। उनके एक इशारे पे इंडिया का पूरा बाजार हिल जाता है। फिर ये तो एक मामूली सा एक्सीडेंट था। ये आपने ठीक नहीं किया, आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल, बस 15 लाख ही तो कीमत है, जिसको चुकाने के लिए मैं तैयार हूं। बट यंग मास्टर, आपको रायजादा ग्रुप अपनाना पड़ेगा। ये रुपए तो तुम्हें भरने ही होंगे, और अंकल के एक्सीडेंट का बदला मैं बाद में लूंगा, लेकिन तुम्हारी बात मैं कभी नहीं मानूंगा। मुझे पता है, अगर मैं तुम्हें ये पैसे नहीं भी दूं तो तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास शनाया है। लेकिन सोचो, अगर शनाया को यह पता चला कि उसके पापा का एक्सीडेंट इसलिए करवाया गया है क्योंकि तुमने हमारी बात नहीं मानी, अगर उसे यह पता चला कि तुम्हारे रायजादा खानदान के ताल्लुकात के कारण यह एक्सीडेंट करवाया गया है, तो सोचो, क्या वो तुम्हें माफ करेगी? और जहां तक मुझे लगता है कि तुम्हारा ये जो रिश्ता है ना, जो थोड़ा बहुत ठीक हो रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा। अगर तुमने हां नहीं मानी तो तुम अपने पिताजी को तो जानते ही, वो यहां रुकने वाले नहीं है। और फिर शनाया भी तो है। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे शनाया है उसकी फैमिली पर मुसीबत आए। मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। मिस्टर आहन, अब वो खतरे से बाहर है। ये टिफिन मैं पापा के लिए लेकर आई थी, सोचा तो उन्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी, पर अब लगता है आपको ही खाना होगा। मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा सोना चाहती हूँ बस। हाँ जीजू, मुझे प्लीज बचा लीजिए, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अब ये क्या नया नाटक है शगुन? जीजू, देव मल्होत्रा के क्लब में कुछ लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। गौरव और शौर्य का भी नंबर नहीं लग रहा है, इसलिए आपको कॉल किया। आप चल। आज कहाँ बच कर जाओगे हमसे? आज हमारी हसरत पूरी किए बिना तुम जा नहीं सकती। कोई तुम्हें बचा नहीं सकता यहाँ पर। बुलाओ जिसको बुलाना है। शनाया, मुझे कुछ जरूरी काम से जाना है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में मिलता हूँ। मल्होत्रा से कह दो कि अपना काम शुरू कर दे। मैं यहाँ कैसे आया? शनाया के पापा हॉस्पिटल में, और ऐसे में अगर शनाया को पता चला कि मैं यहाँ हूं तो उसे कितना बुरा लगेगा। हेलो शगुन, कहाँ हो तुम? कल जब मैं मल्होत्रा के क्लब में पहुंचा तुम वहां नहीं थी। पता नहीं किसी ने मुझे बेहोश कर दिया, और अब मैं यहाँ अपने घर में खुद को देख रहा हूं। मुझे सच सच बताओ, क्या हुआ कल रात को? क्या आपको सस्ता नशा करने की आदत हो गई है क्या? मैंने आपको कहीं नहीं बुलाया, और मैं तो शहर से बाहर हूँ। ये सब कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं बिजी हूँ, अभी आपके फिजूल की बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। पापा की हालत अब ठीक है और जल्दी उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।
फिलहाल मैं ऑफिस के जरूरी काम से गिल कंस्ट्रक्शन पहुंच चुकी हूँ। अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। फिलहाल आपके रहने के लिए रोजवुड स्प्रिंग में घर बुक किया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। मगर उसके मालिक कार्तिक कोहली से आपको बचकर रहना होगा। वो बहुत ही चालाक और अपना काम निकालने में माहिर है। रोजवुड स्प्रिंग, वहां तो एक भी फ्लैट 50 करोड़ के नीचे नहीं है। शायद इसलिए शनाया को पसंद होगा। इस बारे में मुझे मल्होत्रा से बात करनी होगी कि कल रात उसके क्लब में क्या हुआ था, मगर उससे पहले मुझे रोजवुड स्प्रिंग जाना होगा। अरे रुको रुको, कौन हो तुम? मुझे यहाँ घर खरीदना है, बस उसे ही देखना आया हूँ। अरे भैया, यहाँ ना आजकल कोई भी मुंह उठा के चलाता घर खरीदने के लिए। चलो निकलो यहाँ से। किसी के कपड़ों से जज करना गलत बात है। निकलो यहाँ से, चलो। अरे हटाओ इसको, हटाओ। हटाओ इसको जल्दी, फटाफट यहाँ से। कौन है सर? अरे सर, आप सर प्लीज, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज सर, सॉरी। अरे तुम लोग कैसे बात कैसे करते हैं, ये तरीका भी भूल गए हो? हाँ? जानती हुई तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? इन्हें मेरे बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर कोहली, मगर इन्हें इतना जरूर पता होना चाहिए कि अगर यहाँ गरीब भी आए तो उससे सलीके से पेश आए। ऑफ कोर्स सर, कितनी बड़ी बात कह दी आपने। मैंने आपके लिए लंच का इंतजाम कर दिया। आइए सर, आइए। आपके पास आप आइए। चलिए। आपका रोजवुड स्प्रिंग काफी पॉपुलर रहा है जी, मगर अगर इस पहाड़ी जगह पे एक्सपेंशन किया जाए तो ये जगह नेशन वाइड फेमस हो सकती है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे जी। चाहे तो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ जी। सर, ये तो मेरे लिए खुशनसीबी की बात होगी। सर जी। सर, मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। वेलकम। ओह, तो शनाया को इम्प्रेस करने के लिए इसने गाड़ी रेंट पर लेना शुरू कर दी। कार्तिक कोहली की गाड़ी रेंट पे लेने की किसी की भी औकात नहीं है। जरूर इसका कार्तिक के साथ कुछ तो रिलेशन होगा। ये सब क्या है हान? इतनी महंगी गाड़ी आपको रेंट पे लेने की क्यों जरूरत थी? टेंशन मत लीजिए, इसे मेरे एक दोस्त ने ही ऑफर किया। चलिए चलते हैं। तुम्हारी ये सारी तस्वीरें अब शनाया को मिलने वाली है। हम सब तुम्हारे घर पर इंतजार कर रहे हैं। डाइवोर्स पेपर्स रेडी हैं। शनाया तो इसे बड़े आराम से साइन कर देगी, बस तुम्हें करना बाकी है। जल्द घर पहुंचो। आज हम तुम्हें अपने खानदान से बाहर का रास्ता दिखाकर ही दम लेंगे। हान, सब ठीक है? हाँ, कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ है ऐसी बात तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। घर चलते हैं। हाँ? आहान, गलती से भी इस घर में कदम मत रखना। अब तक तो तुम सिर्फ एक धब्बा थे, लेकिन अब एक कलंक बन चुके हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को धोखा देने की? जो कुछ भी आप तस्वीर में देख रहे हैं, मुझे नहीं पता ये कहां से आया है। बकवास बंद करो अपनी। इस तस्वीर को देखकर कौन नहीं कहेगा कि ये तुम हो? शायद ये झूठ है। ये हमारा रिश्ता खत्म करने की साजिश है। मुझे नहीं पता ये तस्वीरें कहां से आई। अच्छा, तो तुम ही बता दो सच क्या है। पैसों के लालच में तुमने शादी तो कर ली है, लेकिन तुम्हारी हवस की आग अभी भी जिंदा है।
और कैसा रिश्ता जो अभी ठीक से बना भी नहीं है। शनाया, डिवोर्स पेपर्स तुम्हारे सामने हैं, चुपचाप साइन कर लो। मैं इस आदमी के साथ अब तुम्हें नहीं रहने दूंगी। साइन करो। क्या शनाया आहान को तलाक दे देगी या फिर आएगा कहानी में नया मोड़? क्या आहान सच बताकर रोक पाएगा डिवोर्स को? और क्यों चुना था शनाया के पिता ने आहान को शनाया से शादी के लिए? खुलेंगे कई राज। जानने के लिए डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली कहानी सीक्रेट अमीरजादा। पॉकेट FM अभी डाउनलोड करें।